चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब तैयार है आदित्य L1 मिशन के साथ। इस मिशन में हम देखेंगे कि भारत पहली बार सूर्य को स्टडी करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी जी के ट्रैक पर स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम आदित्य L1 मिशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आदित्य L1 मिशन की जो बेसिक डिटेल्स है उसको डिस्कस करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर कौन कौन से पेलोड्स आदित्य L1 मिशन के अंदर देखने को मिलेंगे हमको, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से आदित्य L1 सन को स्टडी करेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं लैग्रेंज पॉइंट की, जहाँ से आदित्य L1 सन को ऑब्जर्व करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1 इसरो का पहला ऐसा मिशन होने वाला है जहाँ पर हम पहली बार स्पेस से सन को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम इस मिशन के नाम में L1 देख रहे हैं। L1 बेसिकली लैग्रेंज पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से आदित्य L1 सन को ऑब्जर्व करने वाला है। इस पॉइंट की अर्थ से दूरी 15 लाख किलोमीटर है और आदित्य L1 मिशन इस दूरी को 4 महीने में कवर करने वाला है। और आदित्य L1 मिशन को इसरो का वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल PSLV का एक्सेल वेरिएंट लॉन्च करेगा। अगर यहाँ पर हम आदित्य L1 मिशन के बजट की बात करें तो 400 करोड़ की लागत में ये पूरा मिशन कंप्लीट किया गया है। 2019 से इसरो इस मिशन पर लगातार काम कर रहा है और फाइनली अब 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि सन के अराउंड जो गैस पैटर्न्स हैं उसको ऑब्जर्व करना, कोरोनल हीटिंग को ऑब्जर्व करना और सोलर विंड एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करना। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड्स को लेकर जा रहा है। यहाँ पर हर पेलोड का एक स्पेसिफिक काम है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये सातों पेलोड सन के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेंगे। सन के एटमॉस्फेयर को हम 3 लेयर में बांटते हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और आउटर लेयर जिसको हम कोरोना बोलते हैं। सन की इन तीनों लेयर्स को यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स द्वारा स्टडी किया जाएगा। यहाँ पर 7 में से 3 पेलोड L1 पॉइंट को यूज करेंगे और डायरेक्टली सन को देखते रहेंगे। L1 पॉइंट की खासियत ही यही है कि विदाउट किसी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन के आप लगातार सन को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो 4 पेलोड यहाँ पर सन को ऑब्जर्व करेंगे और जो बचे हुए 3 पेलोड्स हैं वो इन सिटू स्टडी करेंगे, यानी कि यहाँ पर वो L1 पॉइंट पर ही पार्टिकल को स्टडीज करेंगे और फील्ड्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो 4 पेलोड सन को ऑब्जर्व करेंगे उनमें से पहला पेलोड है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। यहाँ पर बेसिकली सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को ऑब्जर्व करेगा। फिर है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट जो यहाँ पर सन की फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर लेयर को ऑब्जर्व करेगा। फिर हम देखते हैं सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और 4th नंबर पर है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों पेलोड यहाँ पर सन को एज अ स्टार ऑब्जर्व करेंगे और सन की सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर बनाएंगे। फिर हम देखते हैं इंसिटू पेलोड जो यहाँ पर पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे, वो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। दूसरा है यहाँ पर प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य जो बेसिकली यहाँ पर सोलर विंड्स को ऑब्जर्व करेगा। तीसरा है यहाँ पर एडवांस ट्राई एक्सिकल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर जो बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करने वाला है। तो ये है वो 7 पेलोड जो यहाँ पर हमको आदित्य L1 मिशन में देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं यहाँ पर आदित्य L1 इन पेलोड्स के साथ बेसिकली कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाला है। इसरो आदित्य L1 के जरिए जो सन का अपर एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना चाहता है। सन के सरफेस पे हमको जो कोरोनल हीटिंग देखने को मिलती है उसको यहाँ पर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पहलू है सन के सरफेस का, इसलिए इसके बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी काफ़ी एक्साइटेड है। साथ में यहाँ पर हम पार्शली आयोनाइज्ड प्लाज्मा की फिजिक्स को समझना चाहते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरोनल मास इजेक्शंस जो हमको सन के सरफेस पर देखने को मिलते हैं वो किस तरह से चालू होते हैं, उनकी क्या मैकेनिक्स है, फिजिक्स है, उसको समझना चाहते हैं। सन के सरफेस पे हमको सोलर विंड्स भी देखने को मिलती हैं, सोलर फ्लेयर्स भी देखने को मिलते हैं, उसको भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा और वो क्यों आते हैं इसको भी यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। यहाँ पर सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उसके हीटिंग मैकेनिज्म को भी ऑब्जर्व किया जाएगा। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है ताकि हम स्पेस वेदर को समझ सकें। स्पेस का हमारा जो वेदर है उसका क्या ओरिजिन है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर स्पेस वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ पर क्या डायनामिक्स है सोलर विंड्स के खासकर, इन सब चीज़ों को हम आदित्य L1 मिशन के जरिए समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर आदित्य L1 मिशन इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में जहाँ पर आदित्य L1 मिशन को प्लेस किया जाएगा। जोसेफी लुइस लैग्रेंज जो कि एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनके ऑनर में यहाँ पर इन पॉइंट्स का नाम रखा गया है लैग्रेंज पॉइंट्स।
तो ये पॉइंट्स बेसिकली हमको दो लार्ज मास की बॉडीज के बीच में देखने को मिलते हैं। फिजिक्स का एक बेसिक नियम है कि जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होता है उतना ही ज़्यादा उस बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल यानी कि गुरुत्वाकर्षण होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो बॉडीज़ की, और इस केस में हम अर्थ और सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थ और सन की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल गुरुत्वाकर्षण क्रिएट होगा, उसकी वजह से यहाँ पर लैग्रेंज पॉइंट्स भी क्रिएट होंगे। और इन पॉइंट्स की खासियत ये है कि अगर किसी कम मास की बॉडी को इन पॉइंट्स तक पहुँचा दिया जाए तो वो बॉडी यहाँ पर अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसी पॉइंट पर रहेगी और अर्थ और सन के साथ ही ऑर्बिट करने लगेगी। तो बेसिकली यहाँ पर उस पॉइंट पर अगर कोई भी बॉडी पहुँच जाती है तो उसको यहाँ पर ईंधन की कम ज़रूरत होती है, फ्यूल की बहुत कम ज़रूरत होती है, और यहाँ पर हर लैग्रेंज पॉइंट्स की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने में मदद मिलती है। जैसे कि L1 पॉइंट की बात करें तो L1 पॉइंट से लगातार सन को ऑब्जर्व किया जा सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन। इसी तरह अगर L2 पॉइंट की बात करें तो L2 पॉइंट यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि L2 पॉइंट पर सन की जो लाइट आती है उसका इंटरफेरेंस नहीं आता, और L2 पॉइंट पर ही हम देखते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा ने पहुंचाया था। तो इस तरह से अर्थ और सन के बीच में हमको 5 लैग्रेंज पॉइंट्स मिलते हैं, और पांचों लैग्रेंज पॉइंट्स की अपनी ही विशेषताएं हैं। और क्योंकि यहाँ पर इसरो सन को ऑब्जर्व करना चाहता था, इसलिए इसरो ने L1 लैग्रेंज पॉइंट को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट के पास जाएगा और वो वहाँ पर L1 पॉइंट के अराउंड हेलो ऑर्बिट में रहेगा, जहाँ से वो पूरे टाइम फिर सन को ऑब्जर्व करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आदित्य L1 मिशन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसको डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हम सबको उम्मीद है कि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 मिशन भी एक हिस्टोरिक सक्सेस रहेगा और इसरो एक बार फिर से भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आगे ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।